आपको तो पता ही होगा, हमारे ब्रेन में एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और एक राइट हेमिस्फीयर होता है, एंड मोस्ट ऑफ आवर ब्रेन स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकली डिवाइडेड इनटू बोथ हेमिस्फीयर्स, बट पाइनियल ग्लैंड इज ओनली वन एंड अनपेयर्ड, एंड इट इज राइट इनटू द सेंटर ऑफ आवर ब्रेन। तो पाइनियल ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। जब आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो ये मेलाटोनिन को कम कर देती है, और जब डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन को बहुत ऊपर हाई कर देती है, जिससे आपको नींद आने लगती है। मतलब सिंपल बताऊं तो ये वेकफुलनेस एंड स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कब आपको जागना है और कब आपको सोना है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती वो मेलाटोनिन की पिल्स भी लेते हैं ताकि उनको अच्छी नींद आए। जितनी भी वर्टिब्रेट स्पीशीज होती हैं उन सब में पाइनियल ग्लैंड पाया जाता है एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश के पास में पाइनियल ग्लैंड नहीं होता, बट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि मे बी उनके पास पाइनियल ग्लैंड का सब्स्टिट्यूट हो, मतलब उनके ब्रेन में ऐसा स्ट्रक्चर हो जो पाइनियल ग्लैंड के जैसा ही काम करता हो। और एक और वर्टिब्रेट है लैंसलेट ब्रांचियोस्टोमा, इसके पास भी पाइनियल ग्लैंड नहीं है। तो पाइनियल ग्लैंड का जो नाम है वो पाइनियल कैसे पड़ा? तो जो पाइनियल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड पाइनिया से निकला है, जिसका मतलब है पाइन कोन। आपने देवदार का पेड़ तो देखा ही होगा, उसके जो कोन लगते हैं वो पाइनियल ग्लैंड की शेप से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका नाम पाइनियल ग्लैंड रख दिया गया। सो पाइनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, एंड इसकी साइज एक चावल के दाने जितनी होती है, अबाउट 5 to 8 मिलीमीटर, और इसका कलर रेडिश ग्रे होता है। अब रेडिश ग्रे क्यों? बाकी ब्रेन स्ट्रक्चर का कलर तो कुछ वो होता है ऑरेंज एंड पीला होता है, तो इसका कलर रेडिश क्यों भाई? क्योंकि हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम काम करता है। वो ब्लड के अंदर जो पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स होते हैं उनको ब्रेन में नहीं जाने देता ताकि ब्रेन में इन्फेक्शन ना हो। बट हमारे ब्लड में जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना, लाइक वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो जाने देता है। समझ रहे हो? ये जो बैरियर सिस्टम है, ये जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना उनको जाने देता है, बट जो टॉक्सिन्स एंड जो पैथोजेंस एंड कुछ जो मिनरल्स होते हैं ना उनको नहीं जाने देता। बट जो पाइनियल ग्लैंड जो है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम से बाहर है, मतलब इसमें काम नहीं करता ये सिस्टम। इसलिए पाइनियल ग्लैंड में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, इसलिए इसका कलर रेडिश है। तो पाइनियल ग्लैंड की जो साइज है ना वो 1-2 साल की उम्र तक ही बढ़ता है, बाद में वो रुक जाता है, बट उसका वेट इंक्रीज होने लगता है जब आप प्यूबर्टी को हिट करते हो। प्यूबर्टी को हिट करने के बाद से पाइनियल ग्लैंड का वेट बढ़ने लगता है, एंड ये भी माना जाता है कि जो पाइनियल ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड के अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है वो बच्चों में सेक्सुअल डेवलपमेंट को रोकता है। और जिन भी लोगों के अंदर पाइनियल के अंदर जो ट्यूमर हो जाती है, पाइनियल ट्यूमर, उनके अंदर क्या होता है कि वो टाइम से पहले ही प्यूबर्टी को हिट कर जाते हैं। मतलब पाइनियल ग्लैंड के अंदर जो मेलाटोनिन बनता है वो प्यूबर्टी को रोकता है, मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट को रोकता है। और अगर किसी के पाइनियल में ट्यूमर लग गई, मतलब पाइनियल ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो पहले ही प्यूबर्टी को हिट कर जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पाइनियल ग्लैंड के अंदर जो मेलाटोनिन बनता है वो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी में भी हेल्प कर सकता है, मतलब कैंसर की प्रोग्रेशन को वो स्लो कर सकता है। जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं उनके अंदर हाई रिस्क होता है हार्मोनल कैंसर होने का, क्योंकि नाइट शिफ्ट तो वो करते ही हैं, उनका तो वो काम ही है, इसलिए उनका जो मेलाटोनिन होता है ना वो डिसरप्ट हो जाता है, इसलिए उनमें हाई रिस्क होते हैं हार्मोनल कैंसर होने का। पाइनियल ग्लैंड का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, और आपके मूड स्टेबिलिटी में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। मतलब आप हंसोगे या फिर रोगे, इसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। अब बहुत हो गया पाइनियल ग्लैंड क्या करता है क्या नहीं करता। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड आई फैक्टर के बारे में। तो इसको आई क्यों कहा जाता है, थर्ड आई क्यों कहा जाता है, इसे पहले हम ये बात करते हैं। तो आपको तो मैंने बता ही दिया कि पाइनियल ग्लैंड लाइट को सेंस करता है, और लाइट के हिसाब से ये काम करता है ना। आंखें तो हिसाब से काम करती हैं, ये भी लाइट को सेंस करता है, इसलिए इसको थर्ड आई कहा जाता है। रेने डेस्कार्टस, उनका ये मानना था कि पाइनियल ग्लैंड हमारी सोल की प्रिंसिपल सीट है, मतलब वो ये कहते थे कि पाइनियल ग्लैंड इज प्रिंसिपल सीट ऑफ आवर सोल। और वो ये भी मानते थे कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो पाइनियल ग्लैंड में बनते हैं। वो ये भी कहते थे कि हम 2 इंग्रेडिएंट से बने हैं,
एक तो बॉडी एंड एक सोल है। एंड बॉडी एंड सोल वो जुड़े हुए हैं बाय अ वेरी स्मॉल ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन आवर सेंटर ऑफ आवर ब्रेन। उन्होंने ये कहा था। और वो ये भी कहते थे कि हमारे ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड इकलौता ऐसा पार्ट है जो सिंगल पार्ट में एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसका कोई पेयर नहीं है। बट ये तो गलत है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है और भी बहुत सारे एरियाज हैं हमारे ब्रेन में जो कि अनपेयर्ड, मतलब वो सिंगल पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी कुछ अजम्पशंस गलत थी। एक फिलोसफर ने पाइनियल ग्लैंड के बारे में इतना कुछ कहा है, मतलब इतनी पावर्स उसके बारे में डिस्क्राइब की है, तो कुछ तो है ही पाइनियल ग्लैंड के बारे में। हालांकि वो जो कहा था कि सिंगल पार्ट में एग्जिस्ट करता है वो तो गलत है, बट फिर भी उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ तो भाई पावर होनी चाहिए। थर्ड आई भी कहा जाता है पाइनियल ग्लैंड को, और आग्ना चक्र भी कहा जाता है। हिंदुइज्म में आग्ना चक्र भी कहा जाता है। तो जो थर्ड आई है उसका जो जिक्र है वो हिंदुइज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म में मिलता है, समझ रहे हो। और इजिप्ट के कुछ आर्ट्स भी मिले हैं जिनमें इस थर्ड आई का मतलब आर्ट्स बना रखे, थर्ड आई के बारे में वो चित्र बना रखे हैं। वो ये माना जाता है कि पाइनियल ग्लैंड आपकी कॉन्शियसनेस के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और अगर आप पाइनियल ग्लैंड को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो तो इंट्यूशन बढ़ेगा, आपका विजडम एंड परसेप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रियलिटी में होता क्या है, अगर हम थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होगा, आपको एनर्जी फील्ड दिखने लगेगी। हिंदुइज्म में मिलता है, इसका जिक्र मिलता है कि हर यूनिवर्स में हर चीज़ की एनर्जी फील्ड होती है, हर चीज़ की, जिसे हम ओरा कहते हैं। तो अगर आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप ओरा देख सकते हो, और आप गोस्ट्स को भी देख सकते हो, आप भूतों को भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आप भूतों को भी देख सकते हो, ओरा को भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ कि हमें रियलाइज होगा कि हम बॉडी, माइंड एंड इमोशन से बियॉन्ड है। इसकी भी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, उसे सोल का टेस्ट पता हो जाता है, मतलब वो सोल को एक्सपीरियंस कर लेता है, मतलब कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, उसको ये एक्सपीरियंस होने लगेगा। तीसरी चीज कि उसे पता लगेगा कि जो रियल जो जॉय है, पीस है, जो आनंद है, वो आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इनर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और वो आउटर वर्ल्ड में अपना इंटरेस्ट खोने लगता है। लाइक सेक्सुअलिटी हो गया, मनी हो गया, किसी बड़े पद पर जाने की इच्छा, पावर, मतलब आउटर वर्ल्ड में उसका इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता लग गया कि जो असली जो मजा है ना वो अंदर ही है। फोर्थ चीज जो होगी वो ये होगी कि आप है ना फियरलेस हो जाओगे, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर बियॉन्ड फिजिकल कोई एक्सपीरियंस कर लेता है तो वो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका अपने माइंड के साथ में कनेक्शन कट जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि भाई ये तो फिजिकल वर्ल्ड तो नश्वर है, बट मैं जो सेल्फ हूँ, मैं जो हूँ रियलिटी में, मैं जो हूँ वो तो इटर्नल है। तो मतलब उसे वो फियरलेस हो जाता है। संस्कृत के अंदर है ना, अमृत को नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी कहते हैं, मतलब एक ऐसा रस जिसे पीने के बाद में आप अमर हो जाते हो। और वो जो अमृत है वो पाइनियल ग्लैंड के बॉटम में पाया जाता है, मतलब पाइनियल ग्लैंड के तल में वो अमृत पाया जाता है। और अगर आप इंटेंस प्रैक्टिस करते हो हठ योग की, तो आप उस अमृत को, मतलब वो अमृत रिलीज होने लगता है आपके पाइनियल ग्लैंड से, और आप एकदम ब्लिस्ड आउट हो जाते हो, आप एकदम आनंदित, क्या ही अमृत ही पी लिया मैंने यार। मेरा ये मानना है कि ये जो इमोर्टैलिटी का जो जूस है, जो नेक्टर है, कि आप इससे पीने के बाद में अमर हो जाते हो, मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन ये है कि ये एक ऐसा जूस है, एक अमृत, एक ऐसा रस है जिसे पीने के बाद में आप अपनी नॉन फिजिकल डायमेंशन को टेस्ट कर लेते हो। और जब आप नॉन फिजिकल डायमेंशन को जब आप टेस्ट कर लेते हो, पता लग जाता है कि ये सारी चीजें नश्वर है। बट एक चीज है, मैं जो हूँ रियलिटी में, मैं जो हूँ, मेरी जो लाइफ है, मैं जो सोल हूँ, जो यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है जो मेरे अंदर है, वो इटर्नल है, वो अमर है, वो कभी नहीं मर सकती। मैं मर सकता हूँ, बट मेरे अंदर जो सोल है, जो रियल में जो मैं हूँ, वो इटर्नल है,
सो मेरे हिसाब से इसका नाम इसलिए ही रखा गया है नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, क्योंकि इसे पीने के बाद में आप नॉन फिजिकल डायमेंशन को टेस्ट कर लेते हो और आपको पता लगता है कि मेरे अंदर भी एक ऐसी डायमेंशन है जो कि इमोर्टल है, इटर्नल है। तो बस बहुत हो गया ज्ञान। अब हमें चाहिए कि पाइनियल ग्लैंड को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो पाइनियल ग्लैंड के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मुझे तो 2 तरीके पता लगे हैं इंटरनेट पर। तो पहला जो तरीका है वो है सुबह उठो और सूर्य को आपको देखना है। सूर्य की जो सनलाइट है उसको आपको अपनी फोरहेड पर गिरने देना है। 5 से 10 मिनट तक ऐसा करो भाई, तो धीरे धीरे आपकी जो थर्ड आई है ना वो एक्टिवेट होने लगेगी। और आप दिन में मत करना भाई, वरना आपकी आई डैमेज हो सकती है। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि आपको ऐसे बैठ जाना है, ठीक है, और ऐसे मुद्रा कर लो भाई। मतलब आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है, और ऐसे कर लो आप, ठीक है, ऐसे दोनों हाथों को। और आपको आँखों को अपने यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है, अपने आईब्रोज के बीच में आपको फोकस करना है। आंखें बंद कर लो और ऐसे फोकस करना है बस। आपका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगेगा। तो ये दूसरा तरीका था, ठीक है। तो मैंने ये जो सेकंड टेक्निक जो मैंने बताई, इसको मैं 1 महीने से कर रहा हूँ 30 मिनट तक। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि क्या होता है रियलिटी में अगर आप ये टेक्निक करते हो। तो पहली जो चीज़ जो मैंने पता करी वो ये है कि मैं अब ब्लिसफुल हूँ। आई एम मोर ब्लिसफुल देन बिफोर डूइंग दिस टेक्निक। दूसरी चीज़ ये कि मेरा फियर कम हो चुका है। मेरे अंदर है ना सोशल एंजाइटी बहुत है, मतलब लोगों के सामने मेरे से बोला नहीं जाता भाई कुछ भी। आफ्टर डूइंग दिस टेक्निक फॉर 1 मंथ मैं बता सकता हूँ भाई, मेरी जो सोशल एंजाइटी है वो 50% तक कम हो चुकी है भाई। पहले जब मैं क्लासरूम में जाता था तो मेरा मुंह लाल हो जाता था, बट अब मुंह लाल नहीं होता। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50% मेरी सोशल एंजाइटी खत्म भाई। थर्ड जो चीज़ है वो है डीप थिंकिंग। मैं डीप थिंकिंग करने लगा हूँ। मैं घंटों घंटों तक सोच सकता हूँ भाई, इतनी डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 4th नंबर पर जो चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो स्लीप क्वालिटी बढ़ चुकी है भाई। बट मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीने में क्या ही उखाड़ लूँगा भाई मैं। माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस होल थर्ड आई इज दिस: साइंस हैज़ नॉट डिस्कवर्ड एवरीथिंग। साइंस क्या है, देखो, साइंस डिस्कवरी करती है, वो खोज करती है आउटर वर्ल्ड में। अब देखो, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, मेरी जो वीडियो देख रहे हो, वो देख रहे हो आप अपने स्मार्टफोन में, है ना। तो स्मार्टफोन किसने बनाया है? साइंस ने बनाया है। तो साइंस आउटर वर्ल्ड में फोकस करता है। आप एक प्यारे से घर में बैठे हो, इतने कंफर्ट, आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, आपके पास फ़ोन है, आपके पास बुक है, आपके पास इंटरनेट है, ठीक है। आउटर वर्ल्ड में साइंस का फोकस है। स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? स्पिरिचुअलिटी इनर वर्ल्ड में डिस्कवरी करता है, लाइक कुंडलिनी, थर्ड आई, चक्र कैसे एक्टिवेट कर सकते हो आप, समाधि, महासमाधि, इनलाइटनमेंट आप कैसे अचीव कर सकते हो, आप ब्लिस्ड आउट कैसे हो सकते हो, आप एक्सटेसी कैसे अचीव कर सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी का फोकस इनर वर्ल्ड में होता है एंड साइंस का फोकस आउटर वर्ल्ड में। आउटर वर्ल्ड में कंफर्ट कैसे लाएं, स्पिरिचुअलिटी का फोकस होता है इनर वर्ल्ड में, हम पीस कैसे लाएं, जॉय, एक्सटेसी, ब्लिसफुलनेस कैसे लाएं। साइंस दोनों है। दिस स्पिरिचुअलिटी इज इनर साइंस एंड मॉडर्न साइंस इज आउटर साइंस। सो दिस इज दिस। आई टोटली बिलीव इन थर्ड आई। दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में जानना है, लाइक अगर आपको तंत्र के बारे में जानना है, भूतों के बारे में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, चक्रों के बारे में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आप कमेंट में लिख देना यार, मैं वीडियो बना दूँगा। बाय बाय।